मध्य लीला अष्टादश अध्याय अध्ययन कर रहे थे, जिसे चैतन्य महाप्रभु कैसे भाव में विभावित होकर के गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की और गोवर्धन की स्तुति आदि की। इसी प्रसंग में हरिदास व वर्ज्य जितने भी भगवान के दास है, समस्त दास में श्रेष्ठ कौन है? गिरिराज गोवर्धन। और दास शब्द की अर्थ हम लोग भी श्रवण किया, और पहले हरिदास होने के लिए हमें पहले वैष्णव दास, इसके बाद गुरुदास, और इसके पश्चात धीरे धीरे भजन करते करते हम कैसे हरिदास रूप में कैसे बने उसके बारे में भी बता रहे हैं। श्रील गुरुदेव करें ये गुरुदास का विभिन्न लक्षण और गुणों का उदाहरण से संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। एक होता है, पहले कहा जाता है शिष्य ब्रुव, जिसके बारे में मैंने कहा था वास्तव रूप में वो शिष्य नहीं है, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के छल कपट आदि के द्वारा अर्थ आदि संग्रह करते हैं और अपने भोग संसार में रहते हैं, अथवा किसी को मारने के लिए ईर्षा आदि तामसिक भावना से लेकर कपटतापूर्वक गुरु पदाश्रय करता है। वह गुरु की सेवा न कर केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि लिए गुरु का संग करता है। इस प्रकार उदाहरण एकलव्य है, पांडव और कौरवों की शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य ऐसे एकलव्य की उनको भी शासन किया और उनके अंगूठा के उन्होंने ले लिया कि वो दुष्ट था। उसके उद्देश्य था क्या? अर्जुन के साथ देश करना और विश्व ध्वंस कैसे हो। ऐसे गुरुदास को कहा जाता है गुरु, ऐसे शिष्य को कहा जाता है गुरु शिष्य ब्रुव कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि जो जड़ कर्मी हैं वे तो एकलव्य को आदर्श गुरु सेवक के रूप में मानेंगे, क्योंकि ये बड़ा जो कर्मी है उनकी बुद्धि ध्वंस हो गई है, उनमें कोई विचार शक्ति नहीं है, वे स्थूलदर्शी है, इसलिए ये सब सिद्धांत के भीतर प्रवेश नहीं पाते। इस घटना को परमार्थ नाम की कोई स्थूल वस्तु नहीं है। ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अनुभाष्य में लिख रहे हैं। दूसरी गुरुदास के बारे में कहते हैं तामसिक गुरुदास, दूसरे को नीचा दिखाना अथवा हिंसा के लिए छल से जो गुरु का आश्रय करते हैं वे तामसिक गुरुदास कहते हैं। इसका एक उदाहरण कर्ण है। अर्जुन की प्रतिभा देखकर कर्ण को इसमें ईर्षा हो गई। एक दिन जब रंगशाला में अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया तो कर्ण भी वहां आकर वन चलाने मत्स्यभेद आदि अर्जुन के समान दक्षता दिखलाई। सब लोग उसके प्रशंसा करने लगे और दुर्योधन तो तुरंत उठकर उसे गले लगा लिया। भीष्म पितामह ने कहा, तुम यहाँ अर्जुन के समता करने के लिए आए हो, पहले बतलाओ तुम कौन हो। वे यह राजकुमार है, अर्जुन तो राजकुमार है, यह तो पांडुपुत्र है, और ये धृतराष्ट्र के पुत्र है, ये कौरव आदि जो है। तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारे पिता माता का नाम क्या है? उस समय कर्ण ने कहा, मेरी माता का नाम राधे है।
तो भीष्म पिता ने कहा, तुम क्या सुतपुत्र हो? सुतपुत्र को इस कुमारों के साथ समता करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। उसी समय दुर्योधन एकदम उठकर खड़ा हुआ और अपना राजमुकुट देकर कहा, यह अंग देश के राजा और हमारा परम मित्र है। दुर्योधन ने किया कि कर्ण को क्या बना दिया? अंग देश के राजा बना दिया और अपने मित्र के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन भीष्म पितामह के सामने उसकी एक भी नहीं चली। लज्जित होकर कर्ण वहाँ से चला गया। अब उसने अर्जुन को हराने की ठान ली और इसलिए वह शस्त्र शिक्षा अस्त्र विद्या आदि शिक्षा लेने के लिए परशुराम जी के पास गए हैं। और परशुराम जी ने उनका परिचय पूछा कि तुम किसका पुत्र हो, किस जाति का है? तो उसने क्षत्रिय पुत्र न कहकर स्वयं को ब्राह्मण पुत्र बतलाया है। क्यों? परशुराम ने 21 बार निष्क्षत्रिय किया, किंतु उस समय क्षत्रिय लोग बहुत दुष्ट दुराचारी थे, इसलिए भगवत अवतार स्वरूप परशुराम ने 21 बार उन्होंने के निक्षत्रिय किया दिया है। और इसके बाद उन्होंने शांत हुए, इसलिए उन्होंने बोले मैं क्षत्रिय को जो है ये अस्त्र विद्या शिक्षा नहीं दूंगा, तुम अपने परिचय बतलाओ। ऋषि महर्षि लोग बड़े, तब उस समय कर्ण ने अपने को क्या परिचय दिया? ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण बालक कह करके बतलाया। महर्षि लोग बड़े सरल सीधे होते हैं, उन्होंने उसकी बात मान ली। यह झूठ क्यों कहेगा? परशुराम बहुत सरल है। अच्छा ठीक है, ये अपने को कह रहे हैं क्या? ब्राह्मण बालक है, और वह शस्त्र शिक्षा के लिए एवं परमार्थ के लिए आया है, इसलिए उसको अपना शिष्य स्वीकार करना चाहिए। ऐसे विचार कर परशुराम ने उनको शस्त्र विद्या आदि शिक्षा दी। अब दीक्षा समारोह के 2-1 दिन पहले ही समारोह में समाप्त होते जा रहे हैं। अब दीक्षा समारोह 1-2 दिन पहले ही ऋषि परशुराम ने उनसे गोद में सिर रखकर सो गए। एक दिन भ्रमण करते करते, महाभारत में ऐसे लिखा है ये परशुराम और कर्ण एक दिन घूम रहे थे जंगल में, सुंदर स्थान है, और परशुराम अपने जीवन की इतिहास और सारे अपने वीरत्व आदि कथा सुनाया। चलते चलते थोड़ी दूर के बाद परशुराम ने थोड़ा श्रांत हो गया, परिश्रांत हो गया, क्लांत हो गया। परशुराम कहने लगे, देखो मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो परशुराम विश्राम करना जब चाहते हैं तो अब उन्होंने कहा, कर्ण ने कहा, गुरुदेव अपने सिर को जो है मेरे गोद में रखिए, आप लेट जाइए, मैं आपको सिरहाना को जो मैं मसाज कर देता हूँ, सिर को मसाज कर देता हूँ। इसी प्रकार कर्ण गुरुदेव की सेवा आदि करने लगे है। उस समय थोड़ी बरसात भी समय भी था है, और एक लाल कीड़ा, जिसके इंद्रजित कीड़ा कहा जाता है, बहुत जहरीली है, बहुत विषाक्त होता है कीड़ा है, अब जिसको वज्र कीड़ा भी कहा जाता है। वो कीड़ा क्या कि न कर्ण की जांग को छेद करके
है, इस पार आ गए और पूरा रक्त में जो है लुत्फुत हो गए। परशुराम की सिरहाना सिर बिल्कुल रक्त से लुत्फुत हो गए। इतने समय परशुराम उठे, परशुराम हाथ लगाए सिर पर, देखा कि रक्त की खून आ रहे और चारी तरफ लूहलुहान रक्त फैला हुआ है। परशुराम ने कहा, कर्ण यहाँ पर रक्त कैसे आ गया, खून कहाँ से आ गया। उस समय कर्ण ने कहा, गुरुदेव आप जो विश्राम कर रहे थे, एक वज्र कीड़ा जो है मेरे जांग को काट करके इधर आ गए, ऐसे रक्त, तुम मुझे क्यों जगाया नहीं क्यों? ना गुरुदेव आप विश्राम कर रहे हो, इसलिए गुरुदेव जब विश्राम कर रहे हैं उनको जगाना उचित नहीं है। यह विचार करके आपको मैंने कोई समाचार नहीं दिया, किंतु मेरे सारे कष्ट को मैं सहन कर लिया है। वो जो कीड़ा जो काटा उसमें सहन कर लिया। उस समय परशुराम पहले हंसे और फिर गंभीर होकर कहने लगे, कर्ण तुम सचमुच बताओ, तुम ब्राह्मण बालक हो कि क्षत्रिय बालक हो? है, मैंने तो प्रतिज्ञा की ये क्षत्रिय को मैं विद्या शिक्षा नहीं दूंगा, क्यों पहले उस समय क्षत्रिय लोग बहुत दुष्ट होते थे। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को निष्क्षत्रिय कर दिया। क्या तुम सच में ब्राह्मण बालक हो? बताओ, क्योंकि ब्राह्मण में इतना सहनशीलता नहीं हो सकता है। ये क्षत्रिय लोग कितने कष्ट स्वीकार कर सकते हैं। तुम ब्राह्मण बालक नहीं हो, तुम कुछ भी बोलो, बताओ तुम कौन हो? उस समय भयभीत होकर के कर्ण कहने लगे, गुरुदेव क्षमा करें, मैं ब्राह्मण बालक नहीं हूँ। उस समय कहने लगे, तुम ब्राह्मण बालक नहीं हो, तुम मुझे झूठ क्यों बोला? गुरु से झूठ मूठ कह करके विद्या अर्जन कर लिया है, इसलिए तुम। तब परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, तुम किसी प्रकार से ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं होती। तुम अवश्य ही क्षत्रिय हो, सत्य बताओ, नहीं तो तुम्हें सांप श्राप दे दूंगा। तुम किसके पुत्र हो? उस समय कर्ण ने कहा, मैं सूतपुत्र हूँ, मैं सूतपुत्र हूँ। परशुराम ने कहा, यह सत्य पहले क्यों नहीं बतलाया है? किस लिए शास्त्र की शिक्षा ली, अब सत्य बताओ। तो कर्ण ने कहा, मैंने अर्जुन को परास्त करने के लिए यह शिक्षा ली है। परशुराम ने कहा, तुमने यह बात पहले नहीं बताई, तुमने गुरु से झूठ मूठ बोला, इसलिए तुम मेरे शिष्य नहीं हो। जो गुरु के झूठ बोलता है? सदगुरु के शिष्य सत्शिष्य कैसे होने? सरल होना चाहिए है। आज में जिसे कभी कभी ऊपर के जाबालिक उपनिषद की कथा हम श्रवण कराते हैं। हरदीप गौतम के ऋषिपुत्र जाबालिक सत्यकाम और जाबालिक के उपाख्यान है, निजकुल में था वो सत्यकाम। और हरिद्रीम गौतम के पास जाकर कहने लगे, मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। तो पूछा, जे तुम कौन सा, तुम्हारे गोत्र है, पिताजी के नाम क्या है? उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं है, माँ के पूछ करके मैं आते हूँ। उन्होंने माँ ने जावाली ने कही, बेटा देखो, मैं यौवन में अनेक पुरुष से संग किया, किससे तुम्हें प्राप्ति हुई मुझे पता भी नहीं। कितना ही तुम्हारे साथ हमारे परिचय है,
सत्यकाम और जाबाली, पुत्र माता की इतना ही संबंध है। और उस सभा में जाकर के हरिदेव गौतम के पास जाकर के यह कहा दिया, सारे शिष्य लोग भड़क उठे, मेरे तो वेश्या पुत्र है, निज जाति है, ये हम लोग के साथ वेद अध्ययन नहीं कर सकते। किंतु हरिद्रीम गौतम ने क्या कहा, आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात अनार्जम तद वैपरीत्य लक्षणम। ये ब्राह्मण जो सत्य होते हैं, ये बालक सत्य बोला, इसलिए उसके नाम ही कहा गया, क्या नाम रखा, सत्यकाम है, ये जरूर ब्राह्मण बालक है। और जो झूठ मूठ बोलते हैं वो शूद्र है, इसलिए कहा ब्राह्मण है आर्जवम ब्राह्मणम। ब्राह्मण कौन है और शूद्र कौन है, जो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, गुरु से कभी प्रताड़ना नहीं करते हैं, ठगाते नहीं हैं, गुरु के आदेश पालन करते हैं, उसके कहा जाता है ब्राह्मण है। ब्राह्मण सरल होते हैं। इसलिए हरिद्रीम गौतम ने किया कि इति विज्ञाय, यह जान करके हरिद्रीम गौतम ने सत्यकाम को जो है वेद मंत्र आदि देकर के उनके शिष्य रूप में स्वीकार किया और सारे वेद आदि पढ़ाया। और उनके सारे ब्राह्मण बालक चले गए, बोले जाने दो, जो अपने केवल ब्राह्मण अभिमान रखते हैं, किंतु ब्राह्मण की जो गुण जिसमें नहीं है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो ये समस्त कथा भी जाबालिक उपनिषद, सत्यकाम और जाबालिक उपनिषद है इसमें है। इसके तात्पर्य क्या है, कोई किसी कुल में भी जन्म ले, किंतु यदि वो झूठ बोले है, असरल हो, उसके शूद्र माना जाएगा। जो नीच कुल में जन्म ले किंतु सच बोलता है, हरिभजन करता है, और उसके ब्राह्मण माना जाता है। ठीक उसी प्रकार यहीं पर परशुराम ने कर्ण के कहा, तुम क्यों मुझे झूठ बोला ब्राह्मण बालक होकर के, ये मैं ब्राह्मण बालक हूँ, और मेरा प्रतिज्ञा को तुमने क्या कर दिया, भंग भी कर दिया है, इसलिए तुमको मैं अभिशाप देता हूँ है। क्या अभिशाप दिया, जब तुम्हारे प्राण संकट में होंगे तब तुम मेरी दी हुई समस्त विद्या को भूल जाओगे और वह तुम्हारे किसी का काम नहीं आएगी। और जब तक ऐसा संकट नहीं आएगा तब तक वह तुम्हारे काम आएगी। मैंने तुमको जो विद्या दिया, संकट जब आ जाएगा, मृत्यु के संकट आ जाएगा, तुम सब हमारी विद्या भूल जाओगे है। इसलिए कुरुक्षेत्र के रण युद्ध क्षेत्र में कर्ण के रथ के पहिया जब अटक गया है, तो अब उस समय अर्जुन ने उनको वध किया। अर्जुन कर्ण के परास्त करना कोई साधारण नई बात नहीं था, ये भी इसके पीछे युक्ति दिखा रहे हैं। और भगवान भी कर्ण से दो चीज भी ले लिया, महाभारत में दिखाया, उनकी कुंडल और कवच है, देखा है। तो आज इसी प्रकार कहते हैं जब तक ऐसे संकट नहीं आएगा तब तक तुम्हारी काम तो आएगी। कर्ण के भाव को तामसिक भाव कहते हैं कि दूसरे की नीचा दिखाना, दूसरे के प्रति ईर्षा, देश, क्या है ये सब तामसिक भाव, इसलिए उसे तामसिक गुरुदास कहते हैं। कर्ण के कौन सा गुरुदास कहेंगे, तामसिक गुरुदास कहते हैं। फिर पहली शिष्य पूर्व कहा गया, उसके उदाहरण एकलव्य, और कर्ण के कहा गया तामसिक गुरुदास। अभी तीसरी आ रहे हैं राजसिक गुरुदास। इसके उदाहरण कौन है, भीष्म पितामह। देखो है
हाँ समझे नहीं, ये भी प्रभु की लीला है। जो भीष्म पितामह द्वादश महाजन में एक विशेष है, शंभु शंभु हाँ कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर वो यासकी वयम, जब महाराज कर शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर व्यासकी वयम। हम लोग 12 महाजन हैं। इस 12 महाजन में एक विशेष नाम यह पर है भीष्म पितामह। ये भीष्म पितामह इस संदर्भ में है कौन सा गुरुदास, राजसिक गुरुदास के रूप में दिखा रहे हैं। देखो सुख ऐश्वर्य भोग पत्नी आदि के लिए जो गुरु सेवा करती होती है यह राजसिक होती है। राजसिक गुरुदास का उदाहरण देवव्रत भीष्म है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और राजपद भी ग्रहण नहीं करूंगा, राज सिंहासन में मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपने पिताजी के निकट ये 3 प्रतिज्ञा ली थी, विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचारी और कभी राज सिंहासन पर भी बैठेंगे नहीं है। जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन में बैठ के उसकी पक्ष लेकर के और उनकी सहायता करेंगे। वे अपने भाई को विवाह के लिए काशी नरेश की कन्याओं को अंबालिका के युद्ध में जीतकर हरण करके लिए आए। अंबालिका और अंबिका इन दोनों तो विवाह हो गया, किंतु अंबा ने कहा कि मैं किसी राजकुमार से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं आपके भाई से विवाह नहीं कर सकती, परंतु आप मुझे हरण करके लेकर के आए हैं तो मेरे प्रियतम राजकुमार मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने कहा कि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, इसलिए विवाह नहीं कर सकता। अम्बा सबसे प्रार्थना की, किंतु कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सका, क्योंकि भीष्म तो महाप्रचंड ओ बलवान थे। है? तो अम्बा भीष्म पितामह के गुरु कौन है? परशुराम है, भगवत अवतार। परशुराम के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। परशुराम ने पूछा, बेटी क्यों तुम रो रही हो, क्या हो गया है? अम्मा ने सारी बात उन्हें बताई और कहा, जब देवव्रत मुझे जीत करके लाए हैं तो उनसे ही विवाह करूंगी, इसलिए आप कृपा करके आप अपने शिष्य देवव्रत है उनको आदेश दीजिए। परशुराम को दया आ गई और उन्हें देवव्रत को बुलवाया और कहा कि जब इसे तुम जीत करके लाए हो तो उससे विवाह क्यों नहीं करते है? समझो। देवव्रत ने कहा कि अपने भाइयों के लिए उन्होंने स्वयंवर से जीत कर हरण करके लाया। परशुराम ने कहा, जब तुम जीत कर लाए हो तब तुम्हें उससे विवाह करना चाहिए। देवव्रत ने कहा, आप ऐसा आदेश मत दे, मैंने पिताजी के वचन दिया है कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और राज्य भी नहीं लूंगा। परशुराम जी ने कहा, क्या तुम स्वयंवर में जाकर इस कन्या को बलपूर्वक पकड़कर अपहरण करने के समय अपना वचन स्मरण नहीं था? क्यों ऐसे किया तुमने? अब इसका भागी कौन होगा? अरे जो अपहरण करके उसकी तो विवाह करना चाहिए। पहले राजा के तो यही नियम था, न दूसरे के होकर के लेकर के थोड़ी आ जाएंगे। है ये गाय भैंस थोड़ी है? अपने वीरत्व दिखाया और लेकर के अपहरण करके अपने
भाइयों के साथ विवाह कर नहीं, अब इससे विवाह करो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। देवव्रत ने ये कहा, परशुराम ने कहा है। देवव्रत यह सुनकर प्रसन्न हो गए कि कम से एक मार्ग तो खुल गया, इसलिए उन्होंने कहा मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध में आपके द्वारा ही मारा जाऊंगा, किंतु विवाह नहीं करूंगा। है? इन दोनों में युद्ध हुआ, भीष्म पितामह और परशुराम, दोनों कम नहीं है, युद्ध आदि का। देखो गुरु और शिष्य युद्ध होने लगे हैं, दोनों में युद्ध हुआ, दोनों ही महावीर थे, इसलिए अंत में दोनों से कोई भी नहीं जीत सका। तब ब्रह्मा जी ने आकर उनका समाधान कर दिया। देवव्रत ने विवाह तो नहीं किया, किंतु परंतु उनके द्वारा गुरु का अपमान तो हुआ, इसमें कोई पारमार्थिक कारण नहीं था। इसलिए ऐसे शिष्य को भीष्म जैसे लोगों की यहाँ पर राजसिक शिष्य भी कहा गया, ये भी राजसिक है। अभी हम चले परमार्थ राज्य में, शिष्य के अभी आ रहे हैं। कौन सा? सात्विक गुरुदास। इसके उदाहरण कौन है? आरुणि और उपमन्यु है, इसके भी उदाहरण दे रहे हैं। देखो एक एक करके गुरुदेव गुरुदास के बारे में बता रहे हैं। सात्विक गुरुदास ऐसा शिष्य तो गुरु की आज्ञा अक्षर अक्षर में पालन करते हैं और यह हित के विषय में विचार न करके ऐसे गुरु सेवा सात्विक होती है। इस संदर्भ में आरुणि और उपमन्यु की कथा का वर्णन आता है। आरुणि गुरुपत्नी के आदेश से उनके बरसात के समय है लकड़ी आदि एकत्रित करने के लिए वन में चले और मूसलाधार वर्षा के कारण जल की प्रबल धाराओं वेग से मिट्टी बह जाती थी। अर्थात एक दिन गुरुदेव ने कहा तुम जाओ खेत में जाओ, बारिश हो रही है, इसलिए बाहर के पानी आकर के खेत को पूरा डुबा देगी और हमारे सारे खेत के सारे फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम जाओ और उस खेत की रक्षा करो, मिट्टी के द्वारा ये बांध बनाओ। किंतु उस समय बहुत चेष्टा आदि की, मेड़ के ऊपर देखा क्या किसी प्रकार से वो जो है मेड़ को ठीक कर नहीं पा रहे थे। एक तो बारिश है और दूसरी ऊपर से जो पानी जो आ रहे तेज से, उससे उन्होंने मेड़ को ठीक कर नहीं पा रहे थे। जल की प्रवाह बहुत जब ऐसे आने लगे और आरुण ने किया कि उस ठंडी के समय ठिठुरते हुए है और बस वही पर वो लेट गए हैं। और रात 12 बजे गुरुदेव ने आए, गुरुदेव ने पूछा ये आरुणि कहाँ है? शिष्य ने कहा, और दूसरे शिष्य ने कहा वो तो अभी जो खेती में गए थे आपके आदेश के अनुसार अभी तक नहीं लौटे। रात 12 बजे समय गुरुदेव ने क्या कि लंटिन लेकर खोजते हुए और पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो? इस प्रकार जब बार बार पुकारने लगे तो आरुणि ने बहुत छीन स्वर से कहने लगे, गुरुदेव मैं यहाँ पर मेड़ में सोया हूँ। गुरुदेव ने कहा क्यों? खेत में जल भर गया था इसलिए मैं यहाँ पर लेट गया। आपकी आदेश पालन करने के लिए मैं आपकी सेवा के लिए ही मैं यहाँ पर सो गया है, जैसे पानी अंदर में नहीं आ जाए। इस कथा को गुरुदेव इस कथा को देख करके साक्षात
सुन करके उनके हृदय द्रवीभूत हो गया और साथ ही साथ गुरुदेव ने उनके हृदय उनको क्या कर दिया है, आशीर्वाद दे दिया। गुरु कृपा, इसे कहते हैं गुरु कृपा। और समस्त वेद पुराण आदि उनके हृदय में स्फूर्ति हो गया। देखो गुरु सेवा के द्वारा, गुरु सेवा ऐसे एक निर्मल सेवा है, विद्या बुद्धि की कोई जरूरत नहीं होता है। कहते तो मैं मूर्ख हूँ, श्लोक उच्चारण नहीं होता है, याद नहीं होती है, कोई भी बात नहीं। किंतु निष्कपट रूप से गुरु सेवा करने से गुरु के कृपा से ही अपने आप उदित हो जाएगा तुम्हारे पास। किंतु अपराकृत वस्तु है ये, है गुरु स्वयं ही तुम्हारे हृदय में उस समस्त भाव को प्रकाश कर देंगे। ये तो नयंग आत्मा प्रवचन लब्बो न मेदया न बहुना सुते न जम वैसे मृत्य तेन रब्ब तस्स आत्मा विवृणते तो अनुष्याम। स्वयं भगवान निष्कपट सेवक के हृदय में सारे तत्व दर्शन अपने आप प्रकाश कर देते हैं। इसलिए भक्तिहांत प्रभुपाद कह रहे हैं समस्त वेद पुराण आदि जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए, गुरु के आशीर्वाद से आरोणी तत्क्षणात मंत्र दृष्टा ऋषि बन गए थे। देखो कैसे मंत्र दृष्टा ऋषि बन गया, सब प्रकार गुरु सेवा के द्वारा। इसे बहुत उदाहरण है। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा नहीं होता है, वो तो अहंकार आ जाता है और फिर उसकी नीच गति हो जाता है। किंतु गुरु सेवा आदि करते करते देखो उनके हृदय में इसमें भाव उत्पन्न हो गया। दूसरी उदाहरण दे रहे हैं उपमन्यु। महाराज जी आए, महाराज जी महाराज जी समाचार दिया, जाओ। उपमन्यु गुरु आश्रम में रहकर गुरु सेवा करते थे और उनकी आज्ञा से गायों का चराने के लिए ले गए थे। गुरुदेव उसने पूछा तुम बहुत मोटे हो रहे हो। कहते जाओ, जब एक गाय दे दिया, बोले 100 गाय जब हो जाएगा तब लौट करके आना है। उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं किया है। हाँ समझे, कोई रहने की भी व्यवस्था नहीं की। बोले एक गाय दे दिया, इस गाय को तुम चराते रहो और एक गाय से जब कितने गाय हो जाएगा 100 गाय, तब लौट करके आना है। पहले गुरुगृह में रह करके कैसे सेवा करना पड़ता था है। हाँ समझे, उसकी तुलना हम लोग करें तो हम लोग कुछ नहीं है। गुरुदेव ने पूछा हे तुम आजकल मोटे हो रहे हो, क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा बछड़ों दूध पी लेने के बाद जो गाय का दूध बच जाता है मैं उसे ही पी लेता हूँ। अरे नहीं ऐसे मत करना है। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव ने पुनः पूछा तुम अब भी मोटे हो रहे हो, क्या बात है, क्या खाते हो? मोटा हो मतलब क्या, कुछ खाते हो है। तो उपमन्यु ने उत्तर दिया गायों का मुंह से बछड़े के मुंह से जो दूध पीने के बाद जो फैन झांक रह जाता है उसको मैं थोड़ा चाट लेता हूँ। कहते नहीं है, ये उचित नहीं है। गुरुदेव ने उसके लिए भी निषेध किया। फिर दूसरे दिन गुरु आज्ञा पालन करने के लिए उपमन्यु ने वह भी नहीं खाया। किंतु वह जब बहुत भूख लगी तो एक पत्ता, आकंद के पत्ता होता है ना, क्या बोलते हैं, एक मंदा का पत्ता कहते हिंदी में है। उसको देखा है ना, ऐसे छोटा छोटा सफ़ेद फूल होता है, उसको तोड़ने से उससे दूध जैसे
रस निकालता है, हैं? हाँ, आकंद पत्ता हम लोग खाते हैं। एक मंदा यहाँ पर हिंदी में लिखा है, चलो है। वो खा लेने से आँख तुम अंधा हो जाओगे, आँख में पड़ जाए तो। इसका कुछ रस आँख में लग जाने के कारण भी अंधा हो गए और गांव के ढूंढते हुए कुएं में गिर गए। गाय चरा के जब आ रहे थे और उनके पता नहीं, वो तो अंधा हो गया और कुएं में गिर गए। शाम हो गए तो आश्रम में लौट गई है, किंतु उपमन्यु नहीं लौटे। गाय तो सब लौट करके आ गया आश्रम में, किंतु उपमन्यु नहीं आया। गुरुजी खोजने के लिए निकले और उनका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगे। उपमन्यु ने कहा कि गुरुजी मैं कुएं में गिरा हूँ। गुरुजी ने उनकी रस्सी डालकर जैसे उनके बाहर निकाला। गुरुजी ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिर गए? तब उन्होंने सारी घटना सुनाई। प्रसन्न होकर गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया और गुरु कृपा से ही, गुरुदेव की कृपा से उनके हृदय में सारे वेद उपनिषद आदि है अपने आप स्फूर्ति हो गया। गुरुदेव की आशीर्वाद से अनेकों वेद आदि सबका ज्ञान तत्क्षणात हो गया। उसी उनके और नेत्र ज्योति भी पुनः आ गई है। जैसे रामानुचार्य और रामानुज के शिष्य कुरेश की कथा हम सुनते हैं, उसी प्रकार वेद अधिकांश त्रिगुणात्मक होते हैं, अर्थात सांसारिक कामना की भी आदि को भी पूर्ति करने वाले हैं। इसलिए इस दोनों की सात्विक गुरुदास कहा जाता है। कौन? उपमन्यु और आरुणि। इनको कौन सा गुरुदास कहा जाता है? सात्विक गुरुदास है। अभी निर्गुण गुरुदास के बारे में हम आलोचना करेंगे है। बहुत सुंदर ये कथा है, जिसमें सुदा विप्र की कथा आएगा है। फिर आगे जाकर के महाप्रभु की लीला में गोविंद की कथा आएगा। फिर आगे जाकर के महाप्रभु की लीला में सर्वश्रेष्ठ गुरुदास कौन? स्वरूप दामोदर रायरमंद की कथा आएगा है। वंशा गुरु कृपा सिंधु एवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे है। उनके कई बार विदेश भी ले गए, इंग्लैंड अमेरिका आदि सारे देश को उनको जरा प्रचार कराया है। बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर स्वभाव वाले है, सेवा आदि करते थे है। किंतु भगवान की जैसी इच्छा ही है। गुरुदेव एक एक करके अपने प्रियजन की अपने सेवा में, राधा गोविंद के सेवा में ग्रहण करा रहे। शायद आज शाम को हम उनके बारे में कुछ चर्चा आदि करेंगे है। बोलो कृष्णदास प्रभु की जय। जय जय श्री। बहुत साल से उनको क्या हो गया था? ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज्ड हो गया। बहुत सेवा आदि की देश विदेश से भक्त लोग भी उनके बहुत प्रकार से हैं, आर्थिक रूप में उनके भी सहायता भी की है। किंतु जिसके समय जहाँ पर है वही चले जाते हैं। गुरुदेव जिसको जब बुलाते हैं वो चले जाते हैं गुरु की सेवा में। जैसे हमारे तीर्थ महाराज भी चले गए हैं। और देखो कृष्णदास बहुत सेवा आदि करते थे। वास्तव रूप में गुरुदेव के विदेश प्रचार में जो है इसकी सेवा की एक विशेष अनुदान है। कितने सुंदर कीर्तन आदि करते थे है। बहुत सुंदर कीर्तन है। तो कीर्तनिया में नाम यदि लिया जाए तो उनके नाम पहली आ जाता है, नंबर 1। और भावपूर्ण भी है सब है। गुरुदेव उनके बहुत पसंद करते थे
कीर्तनियाँ तो गुरुदेव के सामने बहुत थे, किंतु वास्तव रूप में कृष्णदास की जो कीर्तन जो है वो गुरुदेव के हृदय को जो है स्पर्श करने वाला है। बहुत सुंदर स्वभाव वाले भी थे, सबके साथ मिलजुल करके हंसी आदि मजा प्रेम प्रति आदि करके रहते थे। किंतु काल की समय गति, काल की गति कौन रोक सकते हैं? जब जिसके समय आ जाता है इस संसार से वो चले जाते हैं। इसलिए उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, ज्येष्ठ गुरु भ्राता छोटे छोटे थे वो लोग, मेरा बहुत याद होता है। यहाँ से जब वो नवद्वीप धाम में गए तो उस नवद्वीप धाम में उनके साथ मेरा मिलन हुआ, बहुत अच्छा लगा था। छोटा बच्चा कीर्तन बहुत करता था, पूर्व जन्म की संस्कार इसी प्रकार। बहुत चलो आज शाम के उनके बारे में हम लोग बताएंगे। गौर प्रेमानंदी हरि। इसलिए समाप्त करते हैं यहाँ पर। जय